हेलो एवरीवन। ये काफ़ी ज़्यादा डाउट हमारे माइंड में चल रहा है कि एग्ज़ाम में जो ऑलरेडी हमने एग्ज़ाम दिया और जो अब हम दोबारा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर किस लेवल को हम उम्मीद कर सकते हैं। जो हमारे पास पेपर वन और पेपर टू का लेवल आया था क्या वैसा ही लेवल रहेगा या लेवल एनहांस हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लेवल एनहांस होगा तो किस लेवल तक होगा, दैट दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी जो एग्जिस्ट हो सकती है। बट जो सबसे ज़्यादा डाउट चल रहा है, इसी के लिए मैं आपके साथ ये वीडियो लेकर आया हूं। और यहाँ पर पहले हम ये समझेंगे जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था और जो हमारे पास फीडबैक आए थे फॉर पेपर वन एंड पेपर टू, उसके बाद हमारे पास क्या चेंजेस और क्या एक्सपेक्टेशन जो है वो बन सकती हैं, उस पे हम नज़र रखेंगे। तो सबसे पहले जो आपके जो एग्ज़ाम है हमारे पास पेपर वन और पेपर टू, जो फीडबैक हमें स्टूडेंट्स का मिला था ऑलरेडी आपके साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक जो शेयरिंग है वो हो गई थी और स्टूडेंट्स ने अपना जो फीडबैक है वो शेयर किया था। और ये जो फीडबैक है ये इस बेसिस पर जो स्टूडेंट्स ने दिया था उसी बेसिस पर ये हमारे पास पेपर का लेवल था जो अवेलेबल था इन मेजॉरिटी पेपर टू सब्जेक्ट एज वेल। और पेपर वन जो कि हमारे पास फीडबैक आया था दैट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। और पेपर वन में आपके पास जो कैलकुलेशन पार्ट है कंपैरेटिवली आपके पास ये ज्यादा था और साथ ही साथ थोड़ा सा पेपर वन आपका टाइम कंज्यूमिंग था। यूजुअली स्टूडेंट का फीडबैक ये था कि 1 घंटे के बजाय कहीं ना कहीं 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 10 मिनट जो है वो पेपर वन में लगा, बिकॉज ऑफ द डीआई जो कि कैलकुलेटिव था और बाकी अदर क्वेश्चन जो आपके पास मैथ्स रीजनिंग के थे। इस वजह से ये आपका जो पेपर का लेवल था ये डिफिकल्ट था। और पेपर टू जो हमारे पास सब्जेक्ट थे, जितने हमारे पास फीडबैक आए, तो वहां पर हमें यह देखने को मिला कि पेपर टू इजी टू मॉडरेट लेवल तक था, डिफिकल्ट लेवल पर वहां पर कोई फीडबैक नहीं था। और ये हमारा मॉडरेट था बिकॉज काफी क्वेश्चंस हमारे को पीवाई क्यू से मिले थे और जो हमारे पास मॉक टेस्ट होते थे वहां से आपके पास जो क्वेश्चंस है कंपैरेटिवली थे। मतलब जो हमारे पास कंसेप्ट जो थे वो ऑलरेडी हमारे पास सारे कवर्ड कंसेप्ट थे। इस वजह से हमारे पास जो ये पेपर था ये आपका मॉडरेट लेवल का हमें लगा था और यही हमारे पास फीडबैक थे। अब जब हम अपना री एग्जाम की तैयारी करेंगे तो क्या हम इसे बेस मानकर चले? आई विल से आइडली यस, बिकॉज एक हमारी एज अ स्टूडेंट और साथ ही साथ जो पेपर हमने दिया है उसको लेकर हमने एक उम्मीद जो है वो है कि हमारा जो लेवल है वो सडन ऑफ इंक्रीज नहीं होना चाहिए। और आपके पास जो पर्टिकुलर पेपर आपने दिया है आप उसे काफी हद तक बेस मानकर चल सकते हैं। बट स्टिल अगर पॉसिबिलिटी होती भी है कि पेपर के लेवल में अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो क्या क्या हो सकती है। शायद आपको कंपैरेटिवली पेपर एक जैसा ना लगे एग्जैक्टली था, तो उस चीज को चेंज करने के लिए हो सकता है कि यहां पर आपकी ये चीजें जो है वो स्वैप कर दी जाएं। मतलब पेपर वन कंपैरेटिवली आपको इजी दे दिया जाए और पेपर टू आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का चला जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेपर टू थोड़ा सा लेंदी हो जाए बिकॉज लेंदी कंपैरेटिवली पेपर टू नहीं था। बट हाँ, अगर मैं कहूं कि डिफिकल्टी लेवल आपका एनहांस हो जाएगा, शायद कंसेप्ट वो बहुत आ जाएंगे जो हमारे पास पीवाईक्यू में नहीं है या सिलेबस में नहीं है, ऐसा कुछ भी मेरे को नहीं लगता कि आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे आप तैयारी कर रहे थे अपने पीवाई की प्रैक्टिस कर रहे थे सब्जेक्ट वाइज, वैसे आप जरूर करते रहिए और आपको लेवल ऑलमोस्ट जो है मोर और लेस कंपैरेटिवली सेम मिलेगा। इन माय ओपिनियन आपके पास ऑलरेडी एक लेवल सेट हो चुका है बिकॉज हमने जो पेपर दिया है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके पास लेवल कंपैरेटिवली आपको जो है पेपर टू में एकदम डिफिकल्टी लेवल के दिखने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो ये स्वैपिंग की पॉसिबिलिटी आपको दिख सकती है। डिफिकल्ट पेपर टू के जाने की जो चांसेस है वो कंपैरेटिवली यहां पर कम रहेंगे और जो हमारे पास फीडबैक था इसी के बेसिस पर हमारे पास ये
एग्जाम जो है वो उम्मीद है कि हमारे पास री एग्जाम वाले लेवल में देखने को मिलेगा। अब मैं आपके साथ जो पेपर का एनालिसिस है थोड़ा कॉमर्स एग्जाम का वो डिस्कस कर रहा हूं। सेम बेसिस पर आपके जो रेलेवेंट सब्जेक्ट होंगे थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा कि कहां से कितने क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, ताकि जितना टाइम आपके पास बचता है आप उसे अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाए। जो गलतियां हमने पहले करी हैं या हम सोच रहे थे कि अगर हमारा पेपर एक हफ्ता और आगे चला जाता तो काश मैं ये पढ़ लेता, अगर मेरा पेपर एक हफ्ता और मिलता तो काश मैं इस चीज को रिवाइज कर लेता, तो अब आपके पास वो काश का पार्ट कवर्ड करने का टाइम आ गया है। और किस बेसिस पर आपको वो पार्ट कवर्ड करना है ये आपने डिसाइड करना है। बट जो अब मैं आपके पास शेयर कर रहा हूं ये कॉमर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास हर यूनिट से पूछे गए, और यहां पर हम इसी बेसिस को मानकर कि यहां से हमारे पास कितने क्वेश्चंस कंपैरेटिवली आए वो हम आने वाले एग्जाम के लिए एक जो एक्सपेक्टेशन है वो रख सकते हैं। तो यहां पर आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बिजनेस फाइनेंस से हमारे पास कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं जो कि 12 हैं। और आपको यहां पर एक चीज दिख रही है कि लीगल बिजनेस एनवायरमेंट और लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 9 है, यहां से 7-7 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ये 7-7 नहीं है, हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन आया था, मैंने कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं। और कॉम्प्रिहेंशन जो हमारे पास आया था वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का था। तो ऑन एन एवरेज इसमें आपका कंपनीज एक्ट भी मिक्स था और आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का रिलेटेड पार्ट भी था। तो कंपैरेटिवली जो ये 10 क्वेश्चन थे ये आपको बिजनेस एनवायरनमेंट और लीगल एस्पेक्ट में चले जाएंगे, तो आपके पास ये क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। आप सम टोटल करेंगे तो ये आपको 90 मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन यहां पर एक्सक्लूडेड है। बाकी जैसा मैं आपको बोलता हूं कि ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो हर यूनिट से आपके पास कंपैरेटिवली पूछे जाते हैं, और एक वही रेंज हमारे पास जो है निकल कर आ रही है। बट बिजनेस फाइनेंस में हमारे पास काफी अटेम्प्ट के बाद ऐसा हुआ है कि इतने क्वेश्चंस आए। थोड़ा सा आपको पैटर्न में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर चेंज देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन या फिर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन या अकाउंटिंग के क्वेश्चन थोड़े से कंपैरेटिवली आपको ज्यादा मिले। तो यहां पर मैं जस्ट आपको ये एक एनालिसिस दिखा रहा हूं जो हमने पेपर दिया था। आपका यहां पर इस तरीके से प्रिपरेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि हम इसके चलते इस यूनिट पे ज्यादा फोकस करें। आप जो पीवाईक्यू अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पार्ट कर रहे हैं उसे करते रहिए, और वो आपका अकॉर्डिंगली जो है एकदम वैसे ही चलता रहेगा। दिस इज ओनली फॉर योर एनालिसिस पर्पस, जो मैंने आपको कंपैरेटिवली एक दिखाया कि कहां से हमारे पास कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं। और साथ ही साथ जो अब आपके कॉमर्स में जो जीएसटी का पार्ट था, मैं आपको बोल रहा था कि हमारे पास 3-4 कंसेप्ट नए आए, तो उस पार्ट को हमने जरूर कवर करना है। वो आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो एग्जैक्टली यहां पर अब ये जो आपके पास चीज है ये इसको कंक्लूसिव मान के चलिए, हमारे पास कंपैरेटिवली पेपर 2 के डिफिकल्ट जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। वो पॉसिबिलिटी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको शायद थोड़ा प्रैक्टिकल डाल दिया जाए जो कंपैरेटिवली हमारे पास नहीं था, और पेपर थोड़ा सा लेंदी बना दिया जाए। तो आप ऐसा जरूर एक माइंडसेट लेकर जा सकते हैं कि कंपैरेटिवली शायद आपको प्रैक्टिकल ज्यादा देखने को मिले जो कि इतना हमारे पास नहीं था। अदरवाइज वी आर हैविंग एन एक्सपेक्टेशन कि आपका जो लेवल है, आई एम हैविंग एन एक्सपेक्टेशन जो आपका लेवल है वो कंपैरेटिवली आपका वही रहेगा जो हमने दिया था। ठीक, चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।